नमस्कार साथियों, अखंड भारत एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग चट्टानों के बारे में जानते हैं, चट्टानों को देखते हैं। तो देखो, चट्टान 3 प्रकार के होते हैं: आग्नेय चट्टान, अपसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान। अपसादी चट्टान का उदाहरण है चूना पत्थर। चूना पत्थर जो होता है वो एक अपसादी चट्टान है। ये बनते कैसे हैं आइए उसको हम देखते हैं। तो आग्नेय चट्टान 2 प्रकार के होते हैं, एक बाह्य चट्टान, आंतरिक चट्टान। ठीक है, चट्टान सबसे पहले बनता कैसे है उसको हम लोग देखते हैं। ज्वालामुखी हम लोग जान चुके हैं। ज्वालामुखी से ही जो मैग्मा बाहर निकलता है वही चट्टान बनता है। तो ज्वालामुखी से जब अगर मैग्मा बाहर निकलता है, फुल बाहर निकलता है और वो लावा बनता है, ठंडा होने के बाद लावा बनता है, और बहुत साल बाद ये और ठंडा हो जाता है और बहुत पुराना हो जाता है। हाँ, तो फिर पुराना होने के बाद उसको, उस ठंडा अवस्था को चट्टान कहा जाता है। वो ये आग्नेय चट्टान बनता है, ये आग्नेय चट्टान है। ठीक है, तो आग्नेय चट्टान तो आग्नेय चट्टान दो तरह का होता है, एक बाह्य चट्टान, एक आंतरिक चट्टान। यानी एक नीचे बनता है, एक ऊपर बनता है। तो ऊपर जो बनता है उसको आंतरिक चट्टान, बाह्य चट्टान कहते हैं। बेसाल्ट, जिसका उदाहरण बेसाल्ट है। बेसाल्ट कैसा चट्टान है? आग्नेय चट्टान है। और कैसा आग्नेय चट्टान है? बाह्य चट्टान है, बाह्य आग्नेय चट्टान है। देखिए, तो मैग्मा जब बाहर निकलता है तो बाहर निकलने के क्रम में ये कुछ फुल बाहर निकल जाता है, कुछ इधर ही निकल जाता है, अंदर ही। कुछ कुछ इसका नजदीक ही, मतलब जहाँ से निकलना शुरू करता है वहीं जाके कुछ बाहर निकल जाता है। निकलने के बाद ठंडा होता है, ठंडा होता है लावा हो गया। ये लावा बहुत पुराना होने के बाद चट्टान बन जाता है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी वैसा ही होता है, यहाँ पर भी वैसा ही होता है। तो जब ये लावा ठंडा होता है तो ये बाह्य चट्टान बनता है। और ये बीच में जब अगर ये लावा निकल के, मैग्मा जब बाहर निकला, लावा बना, लावा ठंडा हुआ और बहुत ज़्यादा इसका मतलब एज हो गया, फिर बहुत ज़्यादा पुराना हो गया, तो ये चट्टान बन गया। तो ये मध्यवर्ती हो गया, मध्यवर्ती चट्टान हो गया। सबसे नीचे जो चट्टान बनेगा तो पातालिक चट्टान बनेगा। ठीक है, तो मध्यवर्ती चट्टान का उदाहरण है लैकोलिथ, यानी मध्यवर्ती चट्टान होगा, उसके लास्ट में लिथ होगा, लिथ। जैसे एक दे दिया हूँ लैकोलिथ। पातालिक चट्टान ग्रेनाइट, ग्रेनाइट जो होता है पातालिक चट्टान होता है, बहुत नीचे बनता है, बहुत नीचे बनता है। ठीक है, ये जो मैग्मा बाहर निकला, ठंडा हुआ, लावा बना, ये लावा बहुत साल, लाखों साल रहा, तो फिर ये जो बना, जो उसका जो लाखों साल रहने के बाद जो अवस्था, वो जिस अवस्था में आया वही चट्टान है। तो ये पातालिक चट्टान। ठीक है, सबसे नीचे बना। अच्छा, ये बनते कैसे हैं अब ये देखते हैं हम लोग। देखिए, जब लावा निकलता है, जब मैग्मा बाहर निकलता है, लावा बनता है, तो ये कहीं ना कहीं जाकर जो गिरता है, तो ये मैग्मा मान के चलिए यहाँ गिरा। ठीक है, ये मैग्मा है, हैं? तो मैग्मा गिरा, तो ये मैग्मा जो बाहर आया, तो मैग्मा तो द्रव तो नहीं, तरल अवस्था में था, यानी लिक्विड था। तो तरल अवस्था में था, तो उसमें तो मटेरियल होता है, पदार्थ होता है, बहुत सारे पदार्थ होता है। जितने भी पदार्थ मिलते हैं हम लोग को, जितने भी पदार्थ हम लोग इस्तेमाल करते हैं, सब तो सब के सब जमीन से मिलता है। तो यहाँ मैग्मा तरल अवस्था में होता है, उसमें पदार्थ होता है। तो जब ये बाहर आया, ठंडा हुआ, ठंडा होने के बाद जब ये बाहर हुआ, बाहर आने के बाद ठंडा हुआ, ठंडा होने के बाद ये मैग्मा मतलब लावा बना, और ये बहुत पुराना अगर हो गया, अगर ये बहुत पुराना हो गया, तो ये यही चट्टान है। बहुत पुराना लावा का बहुत पुराना रूप, लावा बहुत पुराना जो हो गया वो चट्टान है। तो जब ये लावा बाहर आके गिरता है, तो ये जहां गिरता है वहां कोई पेड़, जीव जंतु कुछ तो होगा, वो दब जाता है और अपने साथ कीमती 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 कीमती
पदार्थ लेके आता है। जब ये जम जाता है पूरी तरह से तो इसका जो नीचे जो दबा हुआ जो जंतु जीव ये सब होत रहता है, ये पेट्रोलियम बनता है। इसी को पेट्रोल के रूप में निकाला जाता है। लेकिन आग्नेय चट्टान बहुत मजबूत होता है, जिसकी वजह से इसको खोद के इसको बोरिंग करके इससे निकालना संभव नहीं होता है। लेकिन हाँ, संभव नहीं होता है। लेकिन जब ये हो गया आग्नेय चट्टान बनने का मतलब कैसे बनता है, इस तरह से हम लोग देख लिए कैसे बनता है। जब लावा वहाँ जब मैग्मा बाहर निकलता है, लावा बनता है। लावा जो जहाँ गिरता है वहाँ कुछ ना कुछ दबा जाता है, वही पेट्रोलियम बनता है। और ये बहुत पुराना हो जाने के बाद ये चट्टान होता है। ठीक है, अब आ जाइए अवसादी चट्टान या रूपांतरित चट्टान। ये कम मजबूत होता है। एक बनता कैसे है, ये आग्नेय चट्टान ही है। जब आग्नेय चट्टान बन जाता है उसके ऊपर फिर दूसरा लावा आके गिरता है। आग्नेय चट्टान बन गया, उसके ऊपर फिर दूसरा गिरता है। तो ये तुरंत नहीं गिरता है, बहुत सालों बाद आके गिरता है। जब एक पहला वाला गिर गया, एक पहला वाला लावा आके गिरा, मतलब मैग्मा आके गिरा, लावा बना, तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ तो गिरेगा। जब कोई सामान कहीं पर भी हो, कुछ गिरा हुआ है, इसके ऊपर कुछ ना कुछ गिरेगा। फिर बहुत साल बाद फिर थोड़ा लावा आया, मैग्मा आया, फिर वो लावा बना, फिर इसके ऊपर गिरा। फिर बहुत साल बाद फिर आया, एक और आया। मतलब इस तरह से ये परतदार हुआ है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। इसलिए इसको परतदार चट्टान भी कहते हैं, अवसादी चट्टान भी कहते हैं। इसका हम उदाहरण पहले भी दे दिए हैं, चूना पत्थर। ये कम मजबूत होता है, अवसादी चट्टान बहुत कम मजबूत होता है। अब आ जाइए अवसादी चट्टान नहीं है ये हो गया अवसादी चट्टान, ये है रूपांतरित चट्टान। नहीं सॉरी, सही तो है, ये अवसादी ही है, लेकिन हम समझाने के लिए लिखे हैं पर। तो देखिए अवसादी चट्टान है, एक मैग्मा आके गिरा, ठंडा हुआ, लावा बना, फिर ये चट्टान बन गया, आग्नेय चट्टान बना। फिर दूसरा मैग्मा आया, ये भी ठंडा हुआ, लावा बना, फिर आग्नेय चट्टान बन गया। फिर ये मैग्मा आया, गिरा, फिर ये क्या हुआ, ठंडा हुआ, लावा बना, फिर एक पूरा का पूरा ये चट्टान बन गया जो अवसादी चट्टान है। इस अवसादी चट्टान पर फिर अगर मैग्मा आके गिरा है, पूरी तरह से उसको ढक दिया, पूरा ये खत्म हो गया, अब इसका ही हिस्सा नजर आ रहा है, तो इसी को रूपांतरित चट्टान कहते हैं। ये आग्नेय चट्टान पर भी होता है। ठीक है, आग्नेय चट्टान पर अगर मैग्मा आके गिरा और ये बहुत साल तक बहुत पुराना हो जाने के बाद, तब ये बनता है। वैसे ये भी तो ऐसा ही है, सेम टू सेम है, लेकिन ये बहुत पुराना हो जाने के बाद बनता है, तो इसको रूपांतरित चट्टान कहते हैं। ये बहुत मजबूत होता है। ठीक है, अवसादी चट्टान से ही रूपांतरित चट्टान बनता है, आग्नेय चट्टान से ही रूपांतरित चट्टान बनता है। और अवसादी चट्टान, परतदार चट्टान आग्नेय चट्टान से ही बनता है। मेन आग्नेय चट्टान ही, आग्नेय चट्टान का ही रूप है ये सभी का सभी, दोनों चट्टान है। हम लोगों ने देख लिया आग्नेय चट्टान, इसको दो भागों में बांटा गया। दो किस्म होता है इसका, बाह्य चट्टान, आंतरिक चट्टान। ऊपर जो बनता है वो बाह्य चट्टान, इसका मिसाल है, उदाहरण है बेसाल्ट। नीचे जो बनता है वो ये दो तरह का बनता है,